जय श्री राम। देखिए, इस समय अमेरिका में भयानक दंगे हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं दंगे और भारत इनसे क्या सीख सकता है और भारत को किस किस चीज में काम करने की आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, दंगे करवाने वाला ये आदमी है, इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है और जब से ये अमेरिका का राष्ट्रपति बना है इसने कुछ ना कुछ विवाद कर ही रखा। कभी ये देश में रहने वाले लोगों को देश से बाहर फिकवा देता है, कभी ये देश में दंगे करवा देता है, कभी ये टैरिफ वॉर शुरू कर देता है, कभी चीन से लड़ जाता है। जब से ये राष्ट्रपति बना इसने लगातार कुछ ना कुछ न्यूज में बने रहने के लिए करता रहता है, क्योंकि ये खुद भी पत्रकार आदमी है, इसलिए इसको पता है अगर पब्लिसिटी चाहिए तो न्यूज में रहने के लिए ऐसे ऊटपटांग काम इसको करते रहने पड़ेंगे, इसीलिए ये ऐसे ऐसे कारनामे करवाता है। ये अगर देखेंगे तो ये दंगे की फोटोज है जहां पर देखो ये आग जला रखी है और दंगे हो रहे हैं। अब जो अमेरिका है वो 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जैसे भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, इसी तरीके से अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अब अमेरिका में खास बात यह है कि भारत के राज्य जो है, अगर छोटा राज्य है तो वो कम ताकतवर होगा और बड़ा राज्य है तो वो ज्यादा ताकतवर होगा पॉलिटिकल मामले में। पर इसमें ऐसा नहीं है, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, बराबर के क्या होते हैं, बराबर ताकतवर होता है। सबसे छोटे राज्यों को भी 2 ही सीट मिलती है और सबसे बड़े राज्यों को भी 2 ही सीट मिलती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये हो गई, ये अमेरिका का राज्य है। अब इसमें दंगे क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले वो समझे। ये मैक्सिको है और ये कैलिफोर्निया है। यहाँ पर जो ट्रम्प भाई साहब है, इन्होंने कहा जितने भी इलीगल इस देश में रहने वाले लोग हैं उनको हम देश से बाहर फिकवा देंगे। अब इसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या करा, जो पुलिस है इनकी आईसीई, ये इसी काम को करती है कि देश में कोई इलीगल तरीके से तो नहीं रह रहा। अब इन्होंने छापेमारी शुरू कर दी अलग अलग जगहों पर और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्होंने लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो वहां पर क्या हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गए किसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। पर ट्रंप कह रहे कि हम चाहे प्रदर्शन करो चाहे कुछ भी करो, मैं इन लोगों को देश से बाहर निकाल करके फेंकूंगा, मतलब फेंकूंगा। अब इनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये देखो मास डिपोर्टेशन नाउ 2024 में जो है इनके इनके समर्थन में नारे लगे थे अमेरिका में और कहा था कि जितने भी अप्रवासी है, मतलब जो भी यहाँ इलीगल तरीके से रह रहा है उसको देश से बाहर निकलना जाए। जब ट्रंप देश का राष्ट्रपति बना था तो भारत के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि मोदी का दोस्त राष्ट्रपति बन गया, अब भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। पर जैसे ही वो राष्ट्रपति बना उसने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। जो अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक थे उनको किस तरीके से बेड़ियों में जकड़ करके, यहाँ पे देखो ये क्या है, बेड़िया है, और ऐसे हथकड़ियां लगा करके इसने भारत के नागरिकों को प्लेन में भर करके ठूस करके भारत में वापस भेजा। अब ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे दोस्त ट्रंप, उसी के देश के नागरिकों को इस तरीके से भेजा जाए। अब पर इस पर मीडिया ने बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाती, पर इससे सरकार को कुछ सीखने को तो मिलता कि अपना देश सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे देश की बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हम ये क्या है, दूसरे देश की बात करते समय हम जब भी देखते हैं कि अमेरिका में गूगल के सीईओ भारतीय है या ये सीईओ भारतीय है, हम ऐसे करते हैं और हम इन पर गर्व करते हैं। पर इन पर हमें गर्व करना क्यों चाहिए? कौन सा ये कमा कर हमें दे रहे? भारत को दे रहे? नहीं, ये किसको कमा करके दे रहे? अमेरिका को दे रहे। इतने महान महान व्यक्ति जो कि भारत से पढ़ करके आईआईटी से पढ़ करके लगभग 1 करोड़ रुपए एक बच्चे पर खर्च करती है भारत सरकार। वो पैसा कहां से आता है? वो टैक्स का पैसा है जो आम लोग पढ़ने के लिए इन जैसे लोगों को देते हैं या बड़े बड़े आईआईटी वालों को देते हैं। अब ये पढ़ करके कहाँ चले जाएंगे? ये अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका में भाग जाएंगे और वहां पर ही काम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि भारत में आकर के काम करें। देखो, भारत में कम पैसा मिलेगा, ये बात सही है, पर यहाँ पर जीने के लिए कम पैसा भी बहुत है। अगर तुम अमेरिका में 100 करोड़ कमा रहे हो और भारत में 10 करोड़ कमा रहे हो, तुम्हें 100 करोड़ पे भी अमेरिका में वो इज्जत नहीं मिलेगी जितने तुम्हें भारत में 10 करोड़ रुपए कमाने पर इज्जत मिल जाएगी और फुल सपोर्ट भारतीयों का मिलेगा। पर फिलहाल दिक्कत इसमें गवर्नमेंट की भी है कि गवर्नमेंट इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती, उसके बारे में भी आएंगे। तो ये है सिलिकॉन वैली, जहां पर जो भारतीय लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं। ये जो अमेरिका का है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर रहने वाले 25% लोग लगभग भारतीय है। कितने? 25% लोग, यानी कि अमेरिका में जितने भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें से 25% बिजनेस कौन करता है? भारतीय स्टार्ट करते हैं। अब भारतीय स्टार्ट करेंगे तो यानी कि ये जीडीपी में अच्छा खासा योगदान भी देंगे अमेरिका की। लगभग भारतीय लोग ही 2 से 3 ट्रिलियन
जीडीपी का योगदान देता है किसकी, अमेरिका की। अगर ये 3 ट्रिलियन भारत की जीडीपी में जुड़ा जाता तो अभी भारत की टोटल जीडीपी है 4 ट्रिलियन, और अगर हम इसको 3 ट्रिलियन इनकी भी मान ले तो यानी कि 7 ट्रिलियन जीडीपी भारत की होती इस समय। यानी कि भारत अब से जितना अमीर है उससे भी डबल अमीर हो सकता था। पर ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, वहां पर जा करके बच जाते हैं, और बस हम इस पर इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि वो चला गया, देखो गूगल का सीईओ भारतीय है, ये है वो है। अरे तुम्हें थोड़े ही कमा के दे रहा है, तुम्हारे लिए कुछ भला करा हो इसने तो अलग बताना बात। कोई भला नहीं करते, ये केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। ये सिलिकॉन वैली हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में दंगे शुरू हो गए, जब ये इस पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी करी और लोगों को गिरफ्तार करा, तो अमेरिका में दंगे शुरू हो गए। अब इन दंगों से निपटने के लिए अमेरिका के प्रधानमंत्री या बोले तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भाई साहब ने वहां पर फौज उतार दी, किसमें, राज्यों में। अब राज्य इससे भड़क गए क्योंकि फौज बिना, राज्य के जो राज्यपाल है उनकी अनुमति के बिना ट्रंप उसमें फौज नहीं उतार सकते थे। पर इन्होंने फिर भी अपना लापरवाही करके या जबरदस्ती फौज को उतारा, और ये दिखाना चाह रहा है कि पूरे अमेरिका का मालिक मैं ही हूं, जो मैं चाहूंगा वही अमेरिका में होगा। इससे वहां के जो राज्यपाल है, वहां के जो मंत्री है वो खपा है, और वो कह रहा है कि हम इस मामले में कोर्ट का सहारा लेंगे। पर फिलहाल इससे हमें क्या सीखने को मिलता है वो देखो। यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि इस तरीके से हुआ, पर भारत सरकार की क्या गलती है कि लोग जा जा करके दूसरे देशों में बस रहे। सबसे पहले भारत सरकार बहुत सारी चीजें फ्री देती है, जैसे लाडली बहन योजना, लाडली भतीजी योजना, लाडली गर्लफ्रेंड योजना। 3,000 इसके खाते में डाल दो, 2,000 इसके खाते में डाल दो। भारत की पॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है, जबकि भारत की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे, और सबसे बड़ी स्वास्थ्य पे। अगर भारत की सरकार 2-3 चीजें, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य, अगर ये 2 चीजें फ्री कर देना, और बिल्कुल अच्छे वाला फ्री, जैसे शिक्षा प्राइवेट स्तर की। अगर आप देखोगे तो जो मीडियम फैमिली है उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है शिक्षा। बच्चों की फीस ही इतनी महंगी महंगी चली जाती है। अगर कोई 10,000 20,000 कमा रहा है तो उसके अगर 2-3 बच्चे भी है तो 10-12 हजार रुपए फीस में स्कूल की फीस चली जाती है। उसके बाद ट्यूशन की फीस रही वो अलग। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है बच्चों की, ये आपको भी पता है। उसमें केवल खिचड़ी खाने के लिए क्या जाते हैं बच्चे, जाते हैं वहां पर, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो सरकारी स्कूल है उनके जो टीचर है उनकी सैलरी होती है 60-60 हजार रुपए, 70-70 हजार रुपए, और वो काम क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे। पढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं अगर प्राइवेट स्कूल में जिसकी फीस 2-2 4-4 हजार रुपए महीना होती है, और टीचरों को भी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार रुपए ही दिए जाते हैं, वे कितनी मेहनत करते हैं और सरकारी स्कूल के टीचर कितनी मेहनत करते हैं, ये फर्क साफ दिखता है। सरकार को क्या करना चाहिए कि जो सरकारी टीचर है उनको हटाना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको हटा करके जो सरकार स्कूल है ना वो प्राइवेट ही कर देने चाहिए। यानी कि मान लो एक कंपनी है टाटा और एक कंपनी है अडानी। अडानी की कोई कंपनी मान लो, रिलायंस मान लो, रिलायंस तो खैर अंबानी की है, तो अडानी एक कंपनी है। तो इन टाटा भाई साहब को बोलना चाहिए कि देखो एक शहर है, शहर बागपत है, ठीक है, एक शहर है, शहर का नाम है बागपत। अब इस बागपत शहर में जितने भी स्कूल है इनको तू पढ़ाए, ठीक है। टाटा को बोल दे कि इनको तू पढ़ाए और हमें अच्छा सा अच्छा रिजल्ट दे। अब सरकार इनसे कहेगी कि बता इस पूरे बागपत शहर में हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए तुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से फिर अब अडानी को भी बोल दे कि तू अगर इस बच्चे को पढ़ाएगा, इस शहर में इन बच्चों को पढ़ाएगा तो तुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब इस तरीके से टेंडर छुड़वा सकती है सरकार, किस पे, निजी कंपनियों पे। अब निजी कंपनी अगर शिक्षक में आएगी तो यहाँ पर अच्छी खासी क्या होगी, पढ़ाई करवाएगी, क्योंकि इनका मकसद भी क्या होगा, अगर जितना अच्छा ये पढ़ाएगी सरकार उतना ही ज्यादा इनको टेंडर देगी। यानी कि मान लो कोई शामली हो गया, एक शामली दूसरा जिला हो गया, तो अगर टाटा ने बागपत में बहुत अच्छा पढ़ाई करवाई बच्चों को तो फिर टाटा को शामली का टेंडर भी दे दिया जाए। अगर ये पढ़ाई अच्छे से ना करवा पाए तो इससे ये टेंडर छीन करके ये टेंडर भी किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाए। अब इसका फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको ये भी पता रहेगा कि पढ़ाई में क्या क्या करवाना है और क्या क्या स्किल जो है बच्चों को देनी है, ताकि वे रोजगार आराम से कमा सके। अब भारत में क्या होता है, क्या करवा देते हैं, बीए करवा दी भाई, बीएससी करवा दी भाई,
एमए करवा दी भाई। इनका फायदा क्या? कुछ भी फायदा नहीं है, इन डिग्रियों का कुछ भी फायदा नहीं है। इनके आधार पर एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिलती, कोई भी लाभ इन डिग्रियों का नहीं है। अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आएगी तो वो अपने हिसाब से स्किल सिखाएंगी, कि किसी को कंप्यूटर चलाना सिखाएगी, किसी को बड़ी बड़ी मशीनें चलाना सिखाएगी, किसी को टेक्नोलॉजी सिखाएगी, तब जा करके इस देश का विकास हो सकता है। पर नहीं, भारत सरकार तो क्या करेगी, टीचरों की भर्ती निकाल देगी और टीचर वे 70,000 रुपए सैलरी लेंगे, फिर उसके बाद प्रमोशन के बाद 80 लेंगे, फिर भत्ते भी लेंगे अलग अलग टाइप के, और रिटायर होने के बाद पेंशन भी लेंगे, पर काम जीरो, कुछ नहीं। तो इसीलिए शिक्षा को और स्वास्थ्य में भी सरकार को क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि इन सारे हॉस्पिटल जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दे और कहे कि भाई तू इन हॉस्पिटल में सारे इलाज करने का कितना रुपया लेगा। अब इन पर भी दबाव रहेगा कि अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो इनसे टेंडर छिप जाएगा और इनको जवाब देना पड़ेगा, और इनके साथ इन्हें जो कंपनी होगी उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर इन्होंने अच्छी तरीके से काम किया तो आगे के और ज्यादा टेंडर भी इन्हीं को ही मिलेंगे। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना।